Hello everyone, I hope you all are doing well. In this video, we will discuss about transport across the plasma membrane. It is one of the most important functions of the plasma membrane कि जो molecules हैं वो सेल के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये एक बहुत ही मेजर फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। So there are basically two types of transport, passive transport and active transport. जो तीसरा type of transport होता है that is bulk transport of molecules, in which the molecules are transported across the plasma membrane in large amounts. जो हमने पढ़ा था एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस पिछली क्लास में, वो भी एक मेजर फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आता है बल्क ट्रांसपोर्ट के अंडर। यहाँ पर हम मेजरली डिस्कस करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर हम उसको एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल। तो हम इस वर्ड से क्या समझते हैं कि सेमी परमिएबल का क्या मतलब है और सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली मतलब वो कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टेड चीज़ों को ही अलाउ करती है टू पास थ्रू इट, विच मीन्स दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट एक्ट्स लाइक अ बैरियर, एक बैरियर की तरह वो काम करती है, अलाउइंग सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट वाइल इट ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। सपोज इफ वी थिंक कि ये जो है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ द सेल एंड दिस इज़ द एक्सटीरियर ऑफ द सेल। तो कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अलाउ करेगी टू पास थ्रू इट। सर्टेन मॉलिक्यूल्स, जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो पास हो सकते हैं इसके थ्रू, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगी टू पास थ्रू इट। इसी नेचर को हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड अदर मॉलिक्यूल्स along the concentration gradient. Along the concentration gradient means from higher concentration to lower concentration. What do we mean by along the concentration gradient? It means that कि जो molecules हैं वो higher concentration से, जहाँ पे वो ज़्यादा amount में present है, वहाँ से वो move करेंगे towards lower concentration। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे क्योंकि ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा है तो वो पैसिवली मूव करेंगे, वहाँ पे हमें कोई एनर्जी या फिर जो एटीपी है वो रिक्वायर नहीं होगा। नो एटीपी इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। नो एक्सटर्नल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ईजिली अपने आप अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। Now the passive transport is of three types. First one is simple diffusion, then we have facilitated diffusion and we have osmosis. इनको हम one by one डिस्कस करेंगे कि simple diffusion, facilitated diffusion में क्या डिफरेंस होता है, and then we'll discuss about osmosis. स्टार्ट करते हैं हम सिंपल डिफ्यूजन से। सिंपल डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। जो प्रोसेस है डिफ्यूजन का वो तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों साइड पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल नहीं हो जाएंगी। कैसे? सपोज़ ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर मूव करेंगे इस तरफ, और ये कब तक मूव करेंगे? जब तक दोनों साइड मेम्ब्रेन के वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता है। सपोज़ यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब तक ये दोनों न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएंगे, जब तक दोनों जगह इक्वल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं हो जाएंगे, तब तक जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है वो चलता रहेगा। सिंपल डिफ्यूजन कौन से मॉलिक्यूल्स में होता है? जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं, they move across the membrane by the process of simple diffusion. Neutral solutes means which do not have any charge, उनके do not have any charge.
वो जो होते हैं हमारे पास न्यूट्रल जो सॉल्यूट्स हैं वो सिंपली डिफ्यूज़ कर जाएंगे अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है उसके थ्रू सिंपली वो डिफ्यूज़ कर जाएंगे। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर जो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होंगे वो ईजिली डिफ्यूज़ कर जाएंगे थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, मतलब आउटसाइड ऑफ द सेल, एंड दिस इज इनसाइड ऑफ द सेल। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर लिपिड बाइलेयर। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। सो दे आर मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये मूवमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों साइड पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएंगे। जब तक दोनों साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल नहीं हो जाएंगे तब तक जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है वो चलता रहेगा। तो जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले यहाँ पे कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, विदाउट एनर्जी इन्वॉल्वमेंट ये जो ट्रांसपोर्ट है वो हो रहा है। दूसरा, इट इज़ अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों साइड पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल नहीं हो जाते। नेक्स्ट वी कम टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। व्हाट डू वी मीन बाय फैसिलिटेटेड? फैसिलिटेट करना मतलब किसी को हेल्प करना या फिर किसी की हेल्प लेना। इस वर्ड से हम ये समझ सकते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें किसी ऐसे कैरियर की या फिर ऐसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। जैसे कि जो सिंपल डिफ्यूजन था वहाँ पे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंपली डिफ्यूज़ कर रहे हैं, सिंपली पास हो रहे हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पे वी रिक्वायर स्पेसिफिक ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ट्रांसपोर्ट है आयंस और मॉलिक्यूल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो होगा स्पेसिफिक ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन्स के थ्रू। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू पास करते हैं? जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनसॉल्युबल मतलब जो लिपिड के अंदर सॉल्युबल नहीं है, लिपिड इनसॉल्युबल, और जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपली डिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो जो है वो पास करेंगे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो कि एक चैनल का काम करेंगे टू मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो है इंटीरियर ऑफ द सेल है, ये आउटसाइड ऑफ द सेल है। ये जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स या फिर हम कह सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स या फिर जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज है वो इस तरीके से मूव करेंगी। ये जो है हमारे पास इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसके थ्रू जो है वो ये मॉलिक्यूल्स पास करेंगे। इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये इसको हम कैरियर प्रोटीन बोलेंगे, कैरियर प्रोटीन, विच मीन्स दैट इट इज़ कैरिंग सर्टेन आयन और सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए हम इसको कैरियर प्रोटीन बोलेंगे। अगर कोई सॉलिड पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कैरियर प्रोटीन, लेकिन अगर आयंस मूव कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे चैनल, आयन चैनल्स या फिर चैनल प्रोटीन। After simple diffusion or facilitated diffusion we have osmosis. Osmosis जो है it is the movement of water by diffusion is called osmosis। मतलब जो बाकी सारे molecules जो पास कर रहे हैं उसके लिए हम diffusion word यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम वाटर की स्पेसिफिकली बात करते हैं कि वाटर जब पास हो रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। Osmosis is affected by concentration gradient. Higher the concentration gradient, faster is the rate of osmosis. जो ऑस्मोसिस है वो इफेक्ट होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि कितना डिफरेंस है दोनों साइड, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा दोनों तरफ मेम्ब्रेन के उतना ज़्यादा फास्टर जो है वो रेट होगा ऑस्मोसिस का। द मेम्ब्रेन पोजेसेस एक्वापोरेंस थ्रू विच वाटर कैन डिफ्यूज़। एक्वापोरेंस मीन्स जो वाटर की मूवमेंट के अंदर हेल्प करेंगे उसको हम बोलते हैं एक्वापोरेंस। स्पेसिफिकली वाटर के लिए ये चैनल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो ऑस्मोसिस है वो दो टाइप का होता है, एंडोऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द सेल,
एंड एक्सोऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल। जैसे कि आपने देखा होगा एग्जांपल अपने नॉर्मल हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में कि जब हम रेजिन्स को, जो किशमिश होती है, अगर उसको हम पानी में रख देते हैं ओवरनाइट या फिर थोड़ी बहुत देर के लिए, तो वो स्वेल हो जाती है। मतलब जो वाटर है वो विद इन द सेल ऑफ द रेजिन्स वो एंटर करता है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। The inflow of solvent water into a cell from outside when the cell is placed in distilled water। जब हम रेजिन्स को डिस्टिल्ड वाटर में पुट करेंगे, नॉर्मल वाटर में पुट करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम दे स्वेल अप। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर है वो विद इन रेजिन्स के अंदर वाटर कंटेंट बहुत कम है और बाहर जो है हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव हो रहा है, इसलिए जो रेजिन्स हैं वो स्वेल अप हो रही हैं। इसको हम एंडोऑस्मोसिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेल, पानी जो है, वाटर जो है वो सेल के अंदर जा रहा है, इसलिए उसको हम एंडोऑस्मोसिस बोल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सोऑस्मोसिस की, तो अगर हम ग्रेप्स को जो ग्रेप्स होते हैं, अगर उनको हम सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, सपोज हमने वाटर के अंदर सॉल्ट मिला के और उसके अंदर अगर हम ग्रेप्स रख देते हैं, तो ग्रेप्स के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन जो बाहर जो सॉल्वेंट है वाटर वो कम है, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूट जो है सॉल्ट प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या होगा कि जो ग्रेप्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है दैट विल मूव आउट इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन, तो जो ग्रेप्स हैं वो थोड़ी देर के बाद श्रिंक हो जाएंगे। So it is the outward flow of water from the cell when placed in more concentrated solution like sugar solution या फिर salt solution के अंदर अगर उसको रख देते हैं हम, तो जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। नेक्स्ट वी कम टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव मीन्स, जैसे कि हम नाम से पता लगा सकते हैं कि एक्टिव मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे पैसिव ट्रांसपोर्ट के केस में, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था मॉलिक्यूल्स का, दैट वाज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसलिए वहाँ पे कोई भी एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पे मॉलिक्यूल्स लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, वहाँ से वो हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब मूव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट इज़ एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस में हमें एनर्जी चाहिए और जो एटीपी है वो यूटिलाइज होगा इस केस में। सो ये है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट हैं आउटसाइड द सेल, और इनसाइड द सेल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट हैं, और जो मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसलिए यहाँ पे एटीपी या फिर जो एनर्जी है वो रिक्वायर हो रही है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं अपने घरों में, जब हम वाटर टैंक जो हमारे टेरेस पे होता है, वहाँ पे जब हम पानी पहुँचाते हैं तो हमें एक मोटर की ज़रूरत पड़ती है, विच जो हमें एनर्जी है वो चाहिए होती है, क्योंकि उस मोटर के थ्रू हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो वाटर को पंप करता है डाउन, मतलब अप हिल, जो नीचे जब हम घरों में जो हमारे नीचे पानी होता है उसको हम ऊपर जब टैंक तक पहुंचाते हैं, तो वो मूवमेंट होता है वाटर का, अप हिल ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहाँ पे हमें एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन अगर हम पानी को ऊपर से नीचे डालेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा, वहाँ पे हमें किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को और पैसिव ट्रांसपोर्ट को। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट का? सोडियम पोटेशियम पंप। जैसे कि यहाँ पे जो सोडियम है वो हायर अमाउंट में प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो सोडियम है वो लोअर अमाउंट में प्रेजेंट है आउटसाइड द सेल। सिमिलरली इसी तरीके से पोटेशियम यहाँ पर हाई है और विद इन द सेल लो है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है कि सोडियम जो है दे विल मूव आउटसाइड द सेल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, 3 sodium ions and 2 potassium ions will move inside the cell, और एक यहाँ पे एटीपी मोलिक्यूल जो है वो यूटिलाइज होगा। तो ये जो एग्जाम्पल है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। सोडियम पोटेशियम पंप, ये जो है हमारे बहुत सारे बॉडी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे
3 sodium ions, and 3 sodium ions will move from inside of the cell to the outside of the cell, and 2 potassium ions will move from extracellular fluid towards the cytoplasm. और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो है ATP का यूटिलाइज होगा for every 3 molecules of sodiums to be transported and 2 potassium ions. सो ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या नहीं होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल क्या है. आगे आने वाले चैप्टर्स में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जहाँ पे हम साइड बाय साइड इनको डिस्कस करते रहेंगे. तो यहाँ से आपको बेसिकली याद रखना है कि कहाँ पर एनर्जी यूज़ होती है, कहाँ पर नहीं होती है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है, और ऑस्मोसिस में एंडोस्मोसिस क्या होता है और एक्सोस्मोसिस क्या होता है. ये क्वेश्चन है आपके लिए. सोडियम पोटेशियम पंप ऑफ अ सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. जो सोडियम पोटेशियम पंप अभी हमने डिस्कस किया है कि वो किसका एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस का, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट. इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी.